सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। एजुडी पार्ट में आप सभी का स्वागत है। स्कूल में शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम चल रहा है। प्रथम दिवस हमने मनाया टीएलएम दिवस, फिर द्वितीय दिवस में एफएलएन दिवस, तीसरा दिन खेल दिवस का था, चौथा दिन सांस्कृतिक दिवस का और पांचवा दिन कौशल एवं डिजिटल पहल दिवस का था। अब हम आ गए हैं उस पड़ाव पर जहां छठवां दिन जो है हम मनाने जा रहे हैं मिशन लाइफ इको क्लब दिवस, दिन शनिवार 27 जुलाई 2024 को। सबसे पहले हम शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम के मुख्य बातों को जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक से लेकर के हायर सेकेंडरी स्तर के बच्चों को इसमें शामिल किया जा रहा है। और हम देखें जिसमें तो इन बच्चों का क्लब बना करके उनके रचनात्मक कौशल को बढ़ावा देने और जो विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ शाला को समुदाय के साथ और अधिक निकटता से जोड़ने हेतु नवाचारी प्रयास के अवसर प्रदान कर रहे हैं। और इस क्लब के माध्यम से हम देखें, मतलब इसमें जो क्लब बनाया जाएगा बच्चों को, तो उसमें जो है इस क्लब के माध्यम से कार्यक्रम के जो छठवां दिन है मिशन लाइफ इको क्लब दिवस का आयोजन किया जाना है। ठीक है, इसकी कार्य योजना को हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, इस दिवस की कार्य योजना में हम देखें तो पहले से ही हम सभी प्राथमिक शालाओं में बाल सभा या उच्च प्राथमिक शालाओं में हम देखें तो बाल कैबिनेट एवं हायर सेकेंडरी शालाओं में युवा एवं इको क्लब का गठन कर चुके हैं, या नहीं किए हैं तो विभिन्न पदों पर मंत्रियों का चयन आप कर लीजिए। प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, कानून मंत्री, ये इस प्रकार से अलग अलग उसमें पद हैं। इसके लिए हमने eduport.com में जो है एक पोस्ट बना दिया है कि किस तरह से इनका गठन किया जाना है। तो यह चयन जो है चुनाव के माध्यम से संपन्न करवा लेना है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ऐसे ही हम लोगों को शपथ बच्चों से करवाना है। इसके बाद हम देखें तो जो शाला से बाहर के जो बच्चे हैं उनका जो है हम पहले से ही सर्वे करते हुए क्या करें कि उन्हें भी शाला में प्रवेश दिलवाना है। यदि अब भी कुछ बच्चे जो है बाहर घूम रहे हैं तो ये हमको करना है, ताकि शाला में जो है नियमित रूप से पढ़ाई हो और सभी बच्चे नियमित रूप से समय पर शाला आएँ। तो इस पर हमको ड्यान देना है। फिर हम ये भी देखें कि शाला परिसर में जो है अभी जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो एक ड्यूटी रोस्टर लगा करके उसका हमको पूरे परिसर की साफ़ सफाई करना है। बच्चों के नाखून, बाल, कपड़े आदि की जांच कर प्रतिदिन उन्हें नहा कर आने और साफ़ सुथरा रहने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ शाला परिसर में पौधारोपण हेतु विभिन्न जो स्कूलों में विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करके और उनके सहयोग से एक पेड़ अपनी माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन करना है। इस हेतु हम और भी कुछ गतिविधियां करा सकते हैं, जैसे कि पोषण वाटिका तैयार करके सब्जियों का उपयोग बच्चों के भोजन के लिए कराया जा सकता है। इसी प्रकार औषधीय पौधों की भी वाटिका लगाई जा सकती है और इसका महत्व समझाया जा सकता है सभी बच्चों को। वर्षा जल संग्रहण, जैसा कि अभी मौसम चल रहा है बरसात का, तो स्थानीय स्तर पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था स्कूलों के साथ साथ सभी घरों में किए जाते हुए पानी की बचत और अपव्यय को रोकने हेतु जन जागरूकता फैलाई जा सकती है। जमीन को उर्वरा शक्ति की पहचान कर उसमें खाद आदि के लिए कंपोस्ट पीट का निर्माण भी कराया जा सकता है। देखिए, वर्षा ऋतु के दौरान बच्चों से सीड बॉल बनवा करके भी उसे खाली जगह में फेंकने का अवसर प्रदान करना चाहिए और इसका महत्व बच्चों को हम समझाएं। समुदाय के जो बड़े बुजुर्गों का सहयोग भी लिया जा सकता है इस बात को लेकर के कि बच्चों को आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, खास रूप से देखें तो औषधीय पौधे, उनकी विशेषताओं से परिचित करवाया जा सकता है, ताकि बच्चों को उनके नाम पता रहे और वे पौधों की पहचान कर सकें।
इसके अलावा हम देखें तो प्रोजेक्ट कार्य भी उनसे करवाया जा सकता है, जिसमें बच्चों को अपने आसपास के जो भी गांव हैं उनका इतिहास जानने और समझने का उनको मौका मिले, और ये प्रोजेक्ट कार्य हम उनको दे सकते हैं। साथ में जो मोबाइल के शौकीन बच्चे हैं उनसे हम इस बात को लेकर के प्रेरित कर सकते हैं कि जो शाला के जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको मोबाइल से छोटी छोटी रील बनवा करके, जिसमें हम ये उनसे प्रेरित करें कि किस तरह से पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं, है ना। तो इससे जुड़ा हुआ रील भी उनसे बनवाया जा सकता है। और है शपथ ग्रहण, जैसा कि क्लब का गठन करना है अलग अलग शाला स्तर पर, जैसे प्राइमरी स्तर पर हम देखें तो बाल सभा, मिडिल पर बाल कैबिनेट और हायर सेकेंडरी पर इको क्लब का जो गठन किया जाना है, तो उसके सदस्यों को समुदाय के समक्ष शपथ ग्रहण करवा सकते हैं और विभिन्न विभागों के माध्यम से समुदाय के साथ मिलकर पूरे सत्र में क्या क्या काम करेंगे इस पर भी नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से हमको जो है इस दिवस को मनाना है। कौन सा दिवस? जी हाँ, मिशन लाइफ इको क्लब दिवस। इस दिन हम बच्चों को उनके लाइफ का मिशन का महत्व भी उनको समझा सकते हैं। उनसे एक हम उनकी लाइफ की क्या मिशन होनी चाहिए इसका भी हम उनको बताएं और उनसे जो है एक इस पर जो है भी ध्यान उनसे दिलाएं। ठीक है, तो ठीक है, हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखा, तो आप इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।